जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफ चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन आज किसान भाइयों की और दीगर तबके के जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनकी बहुत सी फरमाइशें आ रही थी कि जो कंक्रीट की फैक्ट्री है जिसमें ये गार्डर और ये स्लीपें तैयार की जाती हैं, प्लीज़ इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिएगा। नाजरीन पहले भी आपसे कहता हूँ कि वही वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ जिसमें मेरा ज़ाती तजुर्बा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मुकम्मल तफसील जो है मैं आज आपसे शेयर करूँगा। जो मालकान हैं, जो मज़दूरें हैं, जो मिस्त्री हैं, उनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन में ली है। आज इंशाल्लाह कोई ऐसा जहन में सवाल नहीं रहेगा जिसके बारे में आपको मालूमात ना मिले। ये एक बहुत ही बड़ा फॉरवर्ड और जदीद कारोबार है और बहुत ही ज़्यादा अर्निंग वाला कारोबार जा रहा है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ जो इन्वेस्टमेंट इस पर की गई है, लेबर का खर्चा, मशीनरी का, रॉ मटेरियल का, बजरी का, सीमेंट का, और जिस तरह ये प्रोसीजर चल रहा है वो तमाम तर मैं आपको इसको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। नाजरीन शर्त यह है कि आप मेरी सारी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह इसके बारे में कोई किसी किस्म का। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफ चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन आज मैं एक बहुत जदीद और फॉरवर्ड आप लोगों की फरमाइश पे एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ। वो क्या है? वो है कंक्रीट की तैयार करदा छतें और उससे तैयार करदा स्लीपें और उससे तैयार करदा गार्डर। इसके बारे में आज मैं मुकम्मल तफसील आपको बताऊँगा। इस वक्त नाजरीन में अल फरीद कंक्रीट फैक्ट्री में मौजूद हूँ। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए नाजरीन? सबसे पहले तो आपको इसके लिए ज़मीन दरकार होनी चाहिए। कम से कम 2 कनाल आपको इस फैक्ट्री के लिए ज़मीन दरकार होनी चाहिए। तो उसके बाद आप ये काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आप देख रहे हैं ये सुच्चे पड़े हैं जिसमें स्लीपें तैयार की जाती हैं। ये कम से कम 100 जो सुच्चा है वो आपके पास होना चाहिए नाजरीन। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये मिक्सर मशीन है जो बजरी को और सीमेंट को सभी चीज़ों को मिक्स करती है। ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर कम से कम इन दोनों चीज़ों पे आपका 4 से 5 लाख रुपए जो है वो ख़र्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो गार्डर तैयार किए जाते हैं उसका जो फर्में हैं वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। वो भी नाजरीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फर्में किस तरह की होने चाहिए। इस पे कम से कम आपका सारे मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे, इस फर्मे पे और इस मिक्सचर पे आपका 7 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा ज़मीन के अलावा। तो नाजरीन इसके अलावा मैं आपको आगे फैक्ट्री का विज़िट कराता हूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या चीज़ें दरकार होनी चाहिए। इसके अलावा नाजरीन आप देख रहे हैं कि लेबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेबर आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए और लेबर के साथ आपने सैलरी फ़िक्स नहीं करनी बल्कि ठेके के तौर पे वो काम करती हैं। एक जो है स्लीप आपको भर के देंगे, 20 रुपये उसके इवज़ लेते हैं। तो जो गार्डरों का हिसाब किताब है वो भी हम लेबर की ज़बानी सुनेंगे कि उसका हिसाब क्या ले रही है। तो नाजरीन ये बहुत ही अच्छा और फॉरवर्ड एक बिज़नेस है। अब आपको भट्ठे और ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रियों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। अब लोग जो है इस तरह आ रहे हैं, मुर्गी फार्मों को जो शेड बन रहे हैं, जनाजगाह के शेड बन रहे हैं और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो बिल्कुल इन स्लीपों की तैयार करदा छतें जो तैयार की जा रही हैं कंक्रीट की और गार्डर की। आप देख रहे हैं ये मज़दूरें लगे हुए हैं। ये एक स्लीप के 20 रुपये लेते हैं। तो नाजरीन जो आप आगे जो फिटिंग करते हैं उसके 100 रुपया स्क्वायर मरबा फुट के हिसाब से वसूल करते हैं बग़ैर गार्डर के। जो गार्डर है वो तकरीबन 10 फुट का 1000 रुपये का है। तो इस हिसाब से छतें तैयार की जाती हैं। तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो नाजरीन हम जो इसके मालकान हैं, जो मज़दूर हज़रात हैं, उसमें भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अब वो क्या इसका हिसाब किताब ले रहे हैं। तो फैक्ट्री की जो है वो क्या रिकवरमेंट है। आइए नाजरीन अब आप जो इसके मज़दूरें हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जो अल फरीद कंक्रीट फैक्ट्री है उसकी लेबर के पास मौजूद हूँ। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। आया कि इनकी सैलरी यानी तनख्वाह फ़िक्स है या ठेका है, किस तरह का है? अस्सलाम वालेकुम। जी मिस्त्री साहब आप नाजरीन को बताइएगा कि ये आप स्लेपें भर रहे हैं तो इनका किस तरह तरीकाकार है, किस तरह आप इनके पैसे लेते हैं? जी हमारे पास ठेका है, एक स्लैब के 20 रुपये लेते हैं। एक स्लैब के ये आपने भर के फुल करके और सीमेंट और बजरी तैयार करके यहाँ पे रखनी है और तार होने तक आपका है या बस यहाँ तैयार हो गई है? ये नहीं, तार होने तक तार भी आपने करनी है या इधर बनानी भी है आपने? हाँ जी। और जो आप गार्डर तैयार कर रहे हैं उसका ठेका कितना होता है, उसका तरीकाकार क्या है? और 300 फुट का 3800 रुपये लेते हैं।
300 फुट का 3800 रुपये। एक 300 फुट में कितने गार्डर तकरीबन आ जाते हैं? एक गार्डर कितने फुट का है? 12 फुट के होते हैं, 15 फुट के, कितने लगा लो। अच्छा, ये आप कितने लोग हैं और एक दिन में आप कम से कम कितनी स्लेपें तैयार कर लेते हैं? 150 फरमा कर लेते हैं। यानी एक दिहाड़ी में आपको तकरीबन एक आदमी को 1000 रुपये पड़ जाता है। हाँ जी। जो नाजरीन, लेबर के बारे में भी हमने पूछा, वो उसने ने तमाम तफसील बताई है और मज़ीद हम उनसे कुछ और पूछने की कोशिश करते हैं, शायद उनको इस फैक्ट्री के बारे में भी पता हो। ये मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये जो है सेटअप किस तरह चलता है और कितनी देर इसमें लग जाती है? 5-10 मिनट एक लोड में लगता है। अच्छा, वो उधर मिक्स करते हैं सीमेंट, और इसमें क्या क्या डालते हैं आप मिक्सचर में? पहले बजरी, फिर रेत और सीमेंट। बजरी, रेत और सीमेंट 3 चीज़ें डालते हैं। तो इसके अलावा ये जो आप जाल वगैरह बांधते हैं, या उसके कोई और कारीगर हैं, आप ही बांधते हैं या और कोई है? नहीं, वो और कारीगर। अच्छा नाजरीन, इन्होंने काफ़ी मालूमात हमें दी है, तो बाकी मालूमात भी मैं इकट्ठी कर ली है, वो मैं आपको बताऊंगा तमाम तर तफसील के साथ।